नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आने वाला साल हम सब के लिए मंगलमय हो, हम सबके जीवन में नई नई खुशियां लेकर के आए। ये जो कोविड महामारी है ये जल्दी से जल्दी इस संसार से खत्म हो। तो आज का वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत DIY है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मेरे ज़्यादातर DIYs होते हैं, बहुत ही आसान है और घर में रखी हुई चीज़ों से हम आसानी से उस DIY को बना सकते हैं। तो आज आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने DIY पे बढ़ते हैं। आज के DIY के लिए मैं इस तरीके के केक बेस का यूज़ कर रही हूँ। केक बेस, केक बोर्ड भी इसे बोलते हैं और कार्डबोर्ड का ये बना होता है। और अब जैसे कि क्रिसमस जाके चुका है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन सभी चल ही रही है हर घर में। तो इस तरीके के जो केक बेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इन दिनों में घर पे। तो मुझे लगा क्यों ना इसका एक अच्छा सा प्यारा सा होम डेकोर DIY बना लिया जाए। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ये राउंड शेप में है और इस तरीके से एक फ्लैप भी निकला हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे कट करना है मून शेप में। यहाँ पे कर लेंगे पेन से मार्किंग और फ्री हैंड हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, या किसी राउंड प्लेट की हेल्प से आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं पेन से और फिर उसे कटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख के और एक मिलते जुलते साइज़ की प्लेट ले लेंगे हम और उसको इस तरीके से रखेंगे। तो देख रहे हैं आप, मैंने इस तरीके से इसे रखा है प्लेट को कि अब ये जो कार्डबोर्ड मेरा बचा है ये मून शेप में ही बचा है। तो बस अब पेन की हेल्प से इसकी मार्किंग हम कर लेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। ये तो कटिंग कर लिए मैंने। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से पेंट बनाया है। वाइट में थोड़ा सा मैंने रेड कलर मिक्स कर दिया था और ये पिंक कलर का शेड मैंने बना लिया है। तो अब एक्रिलिक कलर है ये। तो उसके अलावा ज़रूरी नहीं है एक्रिलिक, आप पोस्टर कलर भी कर सकते हैं, फैब्रिक कलर, मतलब जो भी कलर आपके पास हो वो कलर इस पर कर लेंगे। तो बस इस तरीके से सिर्फ सामने सामने की ओर में इसको पेंट कर दूंगी सेम इसी कलर से। ज़रूरी नहीं है आप पिंक कलर करो, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हो। तो ये पेंट हो गया अच्छे से और पीछे मैंने नहीं किया है, पीछे ज़रूरत भी नहीं है, आगे से पूरा अच्छे से पेंट हो गया। अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे और जब तक वो सूख रहा है ना तब तक मैं बना लेती हूँ टेसल्स। और टेसल्स के लिए मैं 3 कलर की ऊन का यूज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं ले रही हूँ पिंक और टील कलर और ब्लैक कलर। और ये वाली तो मेरे पास ढेर सारी है, मैंने काफ़ी एक साथ जब खरीदी थी बहुत सारी एक साथ ले ली थी। मुझे कलर ही इतना ज़्यादा पसंद आ गया था ये वाला। तो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के टेसल्स बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। और टेसल्स का तो प्रोसेस आपको पता ही है, बहुत ही आसान है बनाना। बस हमें इस तरीके का कुछ भी एक फ्रेम चाहिए, आप स्केल भी ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कोई कार्ड ले सकते हैं। और उसके बाद जितना हैवी आपको टेसल बनाना है उस हिसाब से हम वूल को इस पे लपेट देंगे। और सर्दियों के दिन तो कुछ ऐसे ही बीतते हैं, ऐसे ही अपना कुछ भी छुटकू पुटकू सा DIY बना लो, कुछ नई रेसिपीज ट्राई कर लो। क्योंकि इन दिनों में क्या है, जो आउटडोर एक्टिविटी बहुत लिमिट की हो जाती है। हालांकि हम लोग कल गए थे, मेरी नीस है भूमि, उसका बर्थडे था और तो उसकी एक छोटा सा गेट टुगेदर, एक छोटी सी पार्टी हम लोगों ने रख ली थी वेगस मॉल द्वारका में। बहुत ज़्यादा रश हो रखा था कल तो, क्योंकि न्यू ईयर भी था। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए टाइमिंग है वो भी रात 11 बजे तक ही था। वैसे तो 10 बजे से कर्फ्यू हो जाता है, लेकिन न्यू ईयर के लिए थोड़ी सी ढील मिल गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस अब कुछ इस तरीके से ये बनाए। अब इसको नीचे से हम थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे और एक और वूल के पीस से इसको यहाँ से हम बांध देंगे। तो ना टेसल्स बन गए हैं मेरे सारे। और इस तरीके से एक बार आप लोगों को दिखाऊं तो ब्लैक कलर के बनाए हैं मैंने, और 5 मैंने बनाए हैं ब्लैक कलर से, 5 मैंने बनाए हैं टील कलर के, और
5 ही मैंने बनाए हैं इस तरीके से पिंक कलर के। तो अभी फ़िलहाल मैं यही वाला कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ 3 कलर का। उसके अलावा आप अपनी पसंद से भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास वूल भी एक्चुअली अब इसी कलर की ज़्यादा बची हुई थी। और इस तरीके से मैंने एक बड़ी वाली सुई में और वाइट वूल को पिरो लिया है। अब मुझे हैंगिंग टेसल्स बनाने हैं, मतलब टेसल्स तो बन गए हैं, अब इन्हें इस तरीके से पिरोना है कि तीनों कलर एक रो में ही आ जाएं। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, बस इस तरीके से इसके बिल्कुल सेंटर में से मैं सुई को निकाल लूँगी ऐसे, इस तरीके से। और इसी में मैं अपनी ये वाला जो पर्ल है इसको भी पिरो दूँगी। तो जो टेसल का ऊपर वाला पार्ट होगा ये वाला, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। और सबसे नीचे मैंने ले लिया है टील कलर। इसी तरीके से अब बाकी के दोनों जो टेसल्स हैं उनको भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं बीच में गैप रखूंगी और फिर से एक वाइट पर्ल और लगा दूंगी मैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने इन 3 टेसल्स को सेट कर दिया है वाइट वूल के साथ। और नीचे से मैंने इस तरीके से बस इतना सा धागा छोड़ा है जो निचला हिस्सा है, और यहाँ पे जो धागा है ना इसको इस तरीके से गांठ लगा देंगे ताकि ये ऊपर की ओर खिसके ना। और किसी भी तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, नीचे भी कोई छोटा सा पर्ल लगा सकते हैं या फिर हॉट ग्लू की हेल्प से तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ना 3-4 नॉट लगा दिए इस तरीके से। और बस अब ये वो जो वाइट वूल है ये दिखे ना, एक्स्ट्रा वूल है, इसको मैं कट कर लूँगी। बस अब ये इस तरीके से सेट हो गया है। तो इस तरीके से भी ये मैंने 5 सेट तैयार कर लिए हैं, मतलब 3-3 टेसल्स मैंने लगाए हैं। तो टोटल इस तरीके से ये 5 का सेट मेरा तैयार हो गया है। और इधर देखेंगे आप तो ये भी अच्छे से सूख गया है अब। और बस अब बाकी की आगे की डेकोरेशन इसकी करते हैं। और इसको डेकोर करने के लिए और आगे कुछ मेरे पास ना इस तरीके से सी शेल्स रखे हुए हैं। तो कुछ सी शेल्स ऐसे हैं जो मैंने ख़रीदे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर से। कुछ सी शेल ऐसे हैं जो मैंने खुद से उठाए थे एक बार किसी सी बीच से, शायद चिल्का लेक हम लोग गए थे, चिल्का झील, और वहाँ से मैंने थोड़े से कलेक्ट किए थे, वो भी मैंने इसी में मिक्स किए हुए। उड़ीसा वाला जो चिल्का लेक है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। और उसके अलावा कुछ मेरी बेटी है उसके जो क्राफ्ट सप्लाई थी उसमें से मैंने लिए। तो अभी सभी सामान को मैंने यहाँ पर इकट्ठे कलेक्ट करके रख लिया था। तो अभी फ़िलहाल जो कार्डबोर्ड की डेकोरेशन मुझे करनी है वो इसी की हेल्प से करनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से कुछ सी शेल्स हैं उनको बाहर निकाल के और उसमें से इनको अपने इस कार्डबोर्ड के पीस में अरेंज करके देखेंगे। तो रैंडमली ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, सेट पैटर्न, कि हमें उसी हिसाब से ही लगाना है। जैसे आपको मन करे वैसे हम इन्हें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो DIY मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, और बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी मैंने देखा, इवन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये वाला जो था। तो मुझे लगा क्यों ना घर पर ही ट्राई किया जाए, क्योंकि जो इससे रिलेटेड सामान था मैक्सिमम मेरे पास घर पे ही था। तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम इसको बनाने के लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस अब इस तरीके से एक एक पीस को रैंडमली उठाते हुए और ऐसे सेट करते हुए जाएंगे। और बैकग्राउंड में जैसे मैंने ना पिंक कलर किया है, तो आप इसकी जगह वाइट कलर कर सकते हैं या फिर ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कुछ वाइट पल्स और ब्लैक पल्स भी लगा दिए थे और वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पूरा का पूरा फिल होने के बाद।
एक बार नज़दीक से दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। और क्योंकि मैंने इसको हॉट ग्लू से पेस्ट किया है बीड्स को, तो ना इस तरीके का थ्रेड आ गया है। इसको हटा देंगे, ये मतलब वही जो हॉट ग्लू होता है वो सूख गया है, तो इस तरीके का थ्रेड सा आ जाता है, रेशा सा। तो एक बार इसको थोड़ी सी सफाई कर देंगे इसकी, और देखिए कुछ इस तरीके से अब ये दिख रहा है। अगर आपके पास मतलब वूल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बिना टेसल्स के भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखिए ज़रा, और बहुत ही प्यारा लग रहा है और एकदम यूनिक डेकोर है। आपको आसानी से जो होम डेकोरेशन के शोरूम्स होते हैं या शॉप्स होती हैं जहाँ पर इस घर की सजावट का सामान मिलता है, ये आसानी से मिलेगा नहीं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम यूनिक लग रहा है, और मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इसे अपने घर में बना के लगाएंगे तो आने वाला ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेगा। जो भी विजिटर, जो भी गेस्ट आपके घर आएंगे, फ्रेंड्स आपके घर आएंगे, आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत एक पीस निकल के आया है। अब मुझे क्या करना है, इसको हैंग करने के लिए एक वूल का ही लूप में यहाँ पे भी पेस्ट कर देती हूँ। और ये वाला जो ऊपर वाला हैंग करने के लिए जो भी थ्रेड लें उसे थोड़ा सा मजबूती रखें, क्योंकि वेट आएगा उस पर। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे तो भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अपने हाथों से जब कोई इस तरीके के सामान बनाते हैं तो एक अलग तरीके की खुशी मिलती है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है वो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कभी भी कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं, चाहे वो इस तरीके के DIY हों या फिर कोई नई रेसिपी, हर बार हम कुछ नया सीखते हैं, हर बार कुछ नया अनुभव करते हैं। तो बस यही लाइफ है, कुछ ना कुछ सीखते जाना है। उम्र कोई मायने नहीं रखती, समय कोई मायने नहीं रखता। अगर हमने किसी काम को करने की ठान ली है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सपोर्टिव हमारे लिए कोई है या नहीं है, सबसे पहले हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हम अपना सहारा, अपना सपोर्ट खुद बन सके। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि जो लेडीज़ बाहर जाकर काम करती हैं या फिर अर्न कर रही हैं, चाहे वो हज़ारों में हो या लाखों में हो, लेकिन अर्न कर रही हैं, बाहर जाती हैं, जॉब कर रही हैं या फिर बिजनेस कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो ही सक्सेसफुल है। अगर हम घर पर रहकर अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रख रही है, अपना ध्यान रख रही है, अपने जो भी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनके साथ हम अच्छे से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सक्सेस की ही निशानी है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हमें कभी भी, अगर हम लोग घर रहते हैं, हम लोग बाहर काम पर नहीं जाते, तो हमें इस चीज़ के लिए खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। अपने आप को संतुष्ट करना है कि हाँ, आज का दिन हमारा अच्छा गया, हमने कुछ प्रोडक्टिव किया, हम अपने आप से, हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं। लेकिन अगर हम खुद से ही कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर फोड़ना चाहेंगे तो वो बहुत ही गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि सपोर्ट सबसे पहले हमें खुद का अपना बनना है, दूसरे से उम्मीद बाद में करनी है। लेकिन अगर आपने खुद से ही कोई कोशिश नहीं की, खुद से ही कोई प्रयत्न नहीं किया है किसी चीज़ को अचीव करने का, तो उस समय किसी दूसरे के ऊपर अपनी इस कमी को मढ़ना बहुत ही गलत है। खैर, ये तो एक बहुत ही एलॉबरेट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। और मेरी तो आज की दोपहर प्रोडक्टिव हो गई है और मैंने तो बहुत ही खूबसूरत एक अपना होम डेकोर आइटम तैयार कर लिया, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और जैसे मैंने बताया, वेबसाइट्स पे मैंने देखा था, बहुत महंगा था और मुझे लगा कि इस तरीके के आइटम को तो खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास घर पर सारा सामान पहले से मौजूद था। तो बस अब बहुत लंबा हो गया वीडियो को करते हैं ख़त्म। और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और उसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाना, तो एक अलग बात है, लेकिन उस वीडियो को शूट करने के बाद उसका जो एडिटिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी एक अच्छा खासा समय चला जाता है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।